ये कहानी किसी इतिहास के पन्नों में से नहीं और ना ही किसी फिल्मी हीरो की कहानी है। ये कहानी है उस साधारण व्यक्ति की जिन्होंने अपने जीवन में हर कठिनाइयों से संघर्ष करके, मेहनत करके अपने परिवार का और अपने शहर जावरा का नाम रोशन कर दिया। समय था 1950 का। जावरा शहर के एक छोटे से घर में 14 जुलाई 1950 में हीरा लाल जी और मंगलबाई पगारिया के जन्मा एक नन्हा शिशु जिसका नाम रखा गया पुखराज। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। मुश्किल से ही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। उस समय हालात इतने साधारण थे। पिताजी माँ को घर खर्चे के लिए सिर्फ 1 रुपया देखे जाते थे और फिर माँ मुझे उस 1 रुपए में से सब्जी के लिए 6 आने देते थे और दूध के लिए 10 आने। मैं सब्जी वालों के साथ थोड़ा मोल भाव करके उसमें से 1 आना तो बचा ही लेता था। फिर उस 1 आने से मोटू के यहां पे जाके 2 आलू वड़े खा लेता था। उस वक्त हमारी जिंदगी कठिनाइयों से गुजर रही थी, लेकिन हमारे पिताजी वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। उनकी हर मेहनत का एक ही मकसद था, हम सबका बेहतर भविष्य। उनकी जिंदगी हमारे सबके लिए एक सीख बन गई थी। उन्होंने हमेशा सिखाया कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। उनके संघर्ष ने हमें सिर्फ जीने का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि जीने का मकसद भी दिया। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है। पिता रब तेरा ईश्वर, जितने भी रब है नूर तेरा, तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर, जितने भी रब है नूर तेरा, तुझ में ही सब है। जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था और परिवार भी खुश था, पर कुछ समय बाद हमारे घर पर एक अनुचित घटना घटी, जहां पर हमारी माताजी का स्वर्गवास हो गया। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरे
गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माही तेरी चुनरिया लहराए जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराई जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ माँ एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई ओ मेरी परछाई तेरा ख्याल माई तेरी चुनरिया लहराए माँ के गुजरने के बाद दादी जी ने अपने प्रेम और स्नेह से माँ की कमी को पूरा किया और फिर पिताजी ने परिवार की आर्थिक और नैतिक जिम्मेदारियों का बीड़ा अपने कंधों पे उठा लिया। हमारा परिवार एक साथ मिलकर चुनौतियों से लड़ता और आगे बढ़ता चला गया और इसी तरह वक्त गुजरता चला गया और अब मेरी आयु 17 वर्ष हो गई। इन दिनों पिताजी एक शुगर मिल में काम करते थे। वही उनकी पहचान से मुझे भी जॉब मिली। वो जॉब रात को 2 बजे शुरू होती थी और सुबह 10 बजे खत्म। पर रात को कड़ाके की ठंडी में खुले मैदान में गन्ने की गाड़ियां आती थी। हमें गन्नों को बाहर निकालकर उनका वजन करके पर्चियां बनाकर देना था। सैलरी तो मिल गई पर अब दिवाली भी आने वाली है। अरे पुखराज, तुम क्या करने वाले हो इस दिवाली पर? दिवाली, इस दिवाली पर फिजूल खर्ची ना करके कोई व्यापार ही शुरू करना है। पर क्या व्यापार शुरू करें? और पुखराज, इस दिवाली पर पटाखे तो लाओगे ना? पटाखे? अरे हाँ, क्यों ना मैं एक छोटी पटाखे की दुकान ही लगा लूं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। भले ही मुनाफा बहुत बड़ा नहीं था, पर इस कमाई से थोड़ी आत्मनिर्भरता महसूस हुई और इस अनुभव ने
मेरे अंदर एक बीज बो दिया कि मुझे भविष्य में व्यापार ही करना है। पिताजी, मुझे नौकरी मिल गई है। पिताजी, मुझे भी नौकरी मिल गई है। परिवार में खुशियां तो आ गई थी, पर नौकरी के कारण दोनों भाइयों को जावरा से दूर रहना पड़ा। और फिर समय आया मुझे परिवार की जिम्मेदारी उठाने का। फिर मैंने व्यापार करने का सोच लिया, और वो भी जावरा में। और इस वजह से पगारिया जनरल स्टोर चल पड़ा। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है नया कि उड़ गई है बेधड़क सी आंधिया। मंजर है नया, मंजर नया। कि उड़ गई है बेधड़क सी आंधिया। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। तभी मुझे मंदसौर शहर के दोषी परिवार से शादी का प्रस्ताव आया। और फिर 19 जून 1975 में मेरा विवाह हुआ मेरी जीवन संगिनी जया जी से। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई। आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तुम नदिया में बहा देना। तेरे जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई। आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। वैसे मेरा ससुराल वो ज्यादा व्यापार से जुड़ा था, जहां से मुझे एक नया अवसर मिला।
कॉपर वाइंडिंग वायर का व्यापार। एक बात तो है, मेरे ससुराल के सहयोग के बिना मेरा ये सफर इतना सहज और सफल नहीं होता। सन 1975 से 1984 ये 9 वर्ष मेरे व्यापारी जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे और इस वजह से पगारिया जनरल स्टोर चल पड़ा और मैंने लक्ष्य किया इंदौर का, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। 31 अक्टूबर 1984, वो काला दिन जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और देश में हर जगह दंगों की आग फैल गई। दुकान का सारा माल दंगों में लोगों ने लूट लिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। दुकान खोलने से पहले ही सपना उजड़ गया। टूटे मन और खाली हाथों के साथ मैं जावरा वापस आ गया। वापस आने पर जो सबसे ज्यादा चुभे वो थी लोगों की बातें, उनके ताने, उनकी हंसी। देखा ना, बड़ा उड़ने चला था आया बड़ा व्यापारी बनने। जीवन जैसे थम सा गया था और मन में विचार आया कि बस अब और नहीं। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यारा। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, मैंने जाना है उस पार। तुम सभी साफ सही, मट मैला मैं, तुम सभी पाक मगर पाप का दरिया मैं। झूठ भला क्यों बोलोगे तुम, सब सच कहते हो। मेरी नहीं है दुनिया जिसमें तुम सब रहते हो। साथ तुम्हारे और रहूं मैं, मेरा तो मन था। सच है यहाँ पे जो भी बुरा था मेरे कारण था। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यार। अजी सुनिए, आपने तो मुझसे जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था ना? पापा, आपके बिना हमारा क्या होगा? अब विदा करो मेरे यार। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मेरे परिवार के लिए जीना होगा। मैं फिर से इंदौर जाऊंगा और जो टूटा हुआ सपना था उसे फिर से पूरा करूंगा।
तणतानु तारारू तंदरनानु तारारू बंदिया रे बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया बंदिया रे बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया रुक जा रे बंदिया ये रात जरा सी है बात समझ बंदिया कुछ देर ही बाकी है रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा चांद तेरी आँखों में बंदिया चल के आएगा तंतानु तारारू तंदरनानु तारारू तंतानु तारारू तंदरनानु तारारू बंदिया रे बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर कदम कदम मिलाए जा गगन गगन झुकाए जा रख हौसला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है डरना तो बंदिया रुकना तो बंदिया राह पे चल बंदिया डरना तो बंदिया रुकना तो बंदिया राह पे चल बंदिया तंतानु तारारू तंदरनानु तारारू तंतानु तारारू तंदरनानु तारारू अब इंदौर में हमारा कॉपर वायर वाइंडिंग का कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन हम अभी भी एक किराए के मकान में रहते थे और एक दिन मकान मालिक घर आ गए। पोखराज भाई, हमारे कुछ निजी कारणों की वजह से आपको ये घर जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। तब मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने सोचा कि क्यों ना हम अपना खुद का घर बनाएं। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे वादा है वादा चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा है वादा
कर दिए उनको पूरे। गुरुदेव राष्ट्र संत आचार्य के आशीर्वाद से जिंदगी में व्यापार और घर गृहस्थी अच्छे से चल रही थी। तब मैंने और मेरी धर्म पत्नी ने धर्म का रास्ता चुना और गुरुदेव राष्ट्र संत जी के भक्ति में विलीन हो गए। वर्ष 2000 के गुरुदेव राष्ट्र संत आचार्य श्रीमद विजय जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के इंदौर चातुर्मास में मुझे गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद मिला। उनके आशीर्वाद से मुझे गुमास्ता नगर में समंदर स्वामी एवं गुरुदेव के जिनालय बनाने में सहयोगी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। सिमंदर स्वामी अरिहंत ज्ञानी आपकी शरण में हम आ रहे हैं, आपकी शरण में हम आ रहे हैं। सिमंदर स्वामी अरिहंत ज्ञानी आपकी शरण में हम आ रहे हैं, आपकी शरण में हम आ रहे हैं। देखेंगे चौथा आरा हम होंगे साक्षात जिन दर्शन 34 अतिशय निहारेंगे हमें। 500 धनुष ऊंचा कद अष्ट प्रतिहार्य भी गज अब भक्ति देवों की जानेंगे हम भी। त्रिभुवन ज्ञानी जगत के स्वामी आपकी शरण में हम आ रहे हैं, आपकी शरण में हम आ रहे हैं। आज इस जीवन यात्रा के पावन पड़ाव पर खड़े होकर हम दोनों, मैं और जया, अत्यंत विनम्र भाव से स्वीकार करते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं वह सब गुरुवर्य राष्ट्र संत आचार्य के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हम उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां जीवन केवल उपलब्धियों की गणना नहीं कर रहा, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण साधना का मार्ग बनता जा रहा है। आज हम पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के साथ यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि हमारा संपूर्ण शेष जीवन जैन धर्म की सेवा में समर्पित होगा। अब जीवन का प्रत्येक श्वास, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म अध्यात्म, धर्म और परमार्थक भाव से समाज, संघ, जीवदया और समस्त मानवता के कल्याण हेतु अर्पित रहेगा। और इसी भाव को जीवन में स्थायी रूप देने, इसी संकल्प को सबके साथ साझा करने के उद्देश्य से ही इस जीवित महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसी के साथ अब हम अपने आराध्य देव, अपने गुरुदेव और जैन शासन के चरणों में श्रद्धा के स्वर अर्पित करते हैं। और अब हम चल पड़े अध्यात्म की राह पर। जयति शासनम, जयनम जयति शासनम, जयनम जयति शासनम, जयनम जयति शासनम। श्रद्धा ने
सनम नारा है एक धारा है एक जन्म जयति शासनम आदिनाथ से महावीर तक जन्म जयति शासनम चारों दिशाएं यही गुनगुनाए जन्म जयति शासनम साथ गाए हम आज दोहराए जन्म जयति शासनम चारों दिशाएं यही गुनगुनाए जन्म जयति शासनम साथ गाए हम आज दोहराए जन्म जयति शासनम साथ गाए हम आज दोहराए जन्म जयति शासनम चारों दिशाएं यही गुनगुनाए जन्म जयति शासनम लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियां बजा दीजिए इस ब्यूटीफुल से एक्ट के लिए कोरियोग्राफ्ड बाय विवेक छचेरिसा नेहा चौरसिया एंड सुमित चौधरी एंड मैनेज्ड बाय गोल्डन ग्लिड्स एंटरटेनमेंट प्रवीण गोयल। लेडीज एंड जेंटलमैन तालियां जरा दिल से जोरदार होनी चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी।